नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन से भरे हुए काले चने की चाट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काला चना हाई प्रोटीन से भरा हुआ होता है। तो आज हम ब्रेकफास्ट में काले चने की चाट को बनाने वाले हैं। ये चाट खाने में बेहद ही स्वादिष्ट है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक है। तो चलिए हम देरी ना करते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक कुकर लेते हैं। रात भर के लिए मैंने चनों को भिगो करके छोड़ दिया था और इसे 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। इन चनों को 3-4 बार पानी से धोने के बाद मैंने इसमें साफ़ पानी डाला हुआ है। अब हम पानी समेत ही चनों को कुकर में डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा नमक चनों में डाल देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि अभी हम आगे भी नमक का यूज करेंगे। अब हम चनों को गैस पर रख देंगे और 2 सीटी आने तक इन्हें पकाएंगे। 2 सीटी आने के बाद कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलकर चनों को चेक कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको दबा कर दिखाती हूँ। अच्छी तरह से हमारे चने उबल गए हैं। अब हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं। जब तक हमारी कढ़ाई गर्म होती है तब तक हम मसाले निकाल लेते हैं। एक कटोरी में हम 2 चम्मच मसाले की चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर ले लेते हैं। आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर ले लेते हैं। थोड़ा सा हम काला नमक लेंगे। और कलर के लिए 1 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, बस हमें ये कलर के लिए यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें सफ़ेद नमक भी डाला था। अब हम इस मसाले को पानी में भिगोकर रख देते हैं, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से फूल जाएंगे। कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता डाल देते हैं और जीरे डाल देते हैं। इन्हें हम अच्छी तरह से तड़क जाने देते हैं। जब हमारे जीरे अच्छी तरह से चटक जाएं, तब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। कटी हुई प्याज, मैंने प्याज को पहले ही काट लिया था। अब हम कटी हुई प्याज भूनेंगे हल्का सा ब्राउन कलर आने तक। हमें ज़्यादा ऐसे नहीं पकाना है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट ही करना है। प्याज हमारी हो गई है। अब हमने जो मसाले भिगो कर रखे हुए थे वो हम इसमें डाल देते हैं। अब हमें इन मसालों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि साइड से तेल ना निकलने लगे। मेरा मतलब है मसालों के किनारों से जब तक कि हमें तेल ना दिखने लगे तब तक हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। अब हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। मसाले की अच्छी तरह से भुन जाने के बाद अब जो चने हमारे कुकर में
हमने उबाले थे वो चने हम कढ़ाई में डाल देते हैं। पानी निकाल करके हमें सारे चने कढ़ाई में डाल लेने हैं। मैंने सारे चने कढ़ाई में डाल लिए हैं। अब हमें चनों को अच्छी तरह से मसालों में 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से चने के ऊपर कोट हो जाएंगे। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर चनों को ढक कर के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं, जिससे हमारे मसाले अच्छी तरह से चने के अंदर पहुंच जाएं। जब तक हमारे चने पक रहे हैं तब तक मैंने खीरे को काट लिया है, टमाटर को काट लिया है और प्याज को काट लिया है। क्योंकि हम चने की चाट बनाने में इन सभी चीज़ों का यूज करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब हम ढक्कन को हटाकर आधे मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए चनों को अच्छी तरह से चला लेते हैं। दोस्तों, मेरे पास धनिया पत्ती रखी थी जो फ्रेश नहीं थी, 1-2 दिन पुरानी थी, लेकिन फ्लेवर तो उसका अच्छा आ ही जाएगा, इसलिए मैंने उसको काट करके चनों में डाल दिया है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप उसी का यूज कीजिए, धनिया का फ्लेवर अच्छा आता है। गैस को मैंने बंद कर दिया था और चनों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। मुझे छोड़े हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने प्याज काट के रखी हुई थी उसको डाल देते हैं, कटा हुआ खीरा डाल देते हैं, कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं। आप जिस हिसाब से तीखा पसंद करें उस हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। देखिए दोस्तों, चने की चाट को मिक्स करते करते ही इसे खाने का मन करने लगा, क्योंकि ये लगती इतनी टेस्टी है। तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद बस हमारी चाट रेडी ही है। बस इसमें एक चीज़ की कमी है, वो कमी थी नींबू की। नींबू के बीज निकाल के मैं इसका रस अच्छी तरह से पूरे चनों में निचोड़ देती हूँ। बिना नींबू का रस डाले तो चाट का मज़ा ही नहीं है। नींबू का रस डालने के बाद हम सारे चनों में इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब हमारी चाट चटपटी, खट्टी, तीखी, मज़ेदार अब लगेगी। दोस्तों, काले चने की चाट हमारी बन गई है। अब मैं आपको सर्व करके भी दिखा देती हूँ। दोस्तों, लग रही है ना ये मज़ेदार। दोस्तों, काले चने की चाट इतनी फ़ायदेमंद होती है, हमें इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर से बनाकर खाना चाहिए। चाट को हमने सर्व कर लिया है। अब मैं इसमें ऊपर से थोड़ा सा खीरा, टमाटर और प्याज को डाल लेती हूँ। दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसको
ऊपर से ऐड कर लीजिए। थोड़ी सी मैं हरी मिर्च भी डाल रही हूँ। अब हमारी काले चने की चटपटी चाट बनकर के बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, काले चने की चाट को एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको खा करके मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारी हाई प्रोटीन काले चने की चाट बनकर तैयार है और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट है। साइड में हम नींबू भी रख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।